यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है तो वह होनी चाहिए डिविजिबल बाई 42, डिविजिबल बाई 11 प्लस 13, डिविजिबल बाई 13 माइनस 11, डिविजिबल बाई 11 इंटू 13। अगर कोई संख्या 11 से भी डिवाइड होती है और 13 से भी डिवाइड होती है तो 11 और 13 दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, आपस में को प्राइम है 11 13। बच्चों अगर कोई संख्या 11 से भी डिवाइड होती है और 13 से भी डिवाइड होती है तो इन दोनों के मल्टीपल से भी डिवाइड होगी, यानी कि सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? डी। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, मान लो मेरे भाई कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है और 6 से डिवाइड होती है तो वो संख्या क्या 48 से भाग होगी? मान लो अगर कोई संख्या 8 से भी डिवाइड होती है और 6 से भी डिवाइड होती है तो क्या जरूरी है वो संख्या 8 6 48 से भागो? नहीं, क्योंकि 8 और 6 आपस में को प्राइम। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है, ये बहुत प्यार समझ लिया, अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है और 6 से डिवाइड हो रही है तो जरूरी नहीं कि वो संख्या 48 से डिवाइड हो, लेकिन 8 और 6, क्योंकि 8 6 आपस में को प्राइम नहीं है, किससे कट जाते हैं? दोनों 2 से कट जाते हैं, दोनों में 2 कॉमन है, तो 8 और 6 का एलसीएम क्या है? ऐसी संख्या जो 8 से भी कटती हो 6 से भी कटती हो, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या जो 8 से भी कटती हो 6 से भी कटती हो, 24। 8 तिया 24, 6 चौक, यानी कि अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है 6 से डिवाइड होती है तो गारंटी दे रहा हूं वो संख्या हमेशा 24 से डिवाइड होगी।